तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं 2020 का जितना भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर वो मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पेपर सेकेंड का। ग्रुप बी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फॉर बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट के लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गेस्ट क्वेश्चन है फॉर इनकमिंग एग्जाम 2022 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा इसके लिए। ओके, और जब भी हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तो आप लोग अगर इस टाइप का कोई रिएजेंट दिया है और रिएक्टेंट तो आपको पता लग गया होगा ये कौन सा रिएक्शन है। इस टाइप से जब अल्टरनेट कार्बन पे डबल एडजेसेंट कार्बन पे ओ CH ग्रुप से ये OH ग्रुप लगा रहता है तो हम अगर H+ के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो दिस इज़ नोन एज पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और विथ मैकेनिज्म। तो एग्ज़ाम में ये 15 नंबर का आता है, 4 दिया रहता है आपको, इसमें से सिर्फ आपको 3 सॉल्व करना रहता है 5 मार्क्स का। 15 नंबर का ये टोटल आता है। ओके, तो ये जो रिएक्शन है तो इसको हम लोग रिएक्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं, ए का पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, फिर बी का, और फिर सी, इसको डी जो है ना अगर टाइम बचेगा तो हम लोग देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये वाला इसको हम लोग ऐसे, ये जितना भी यहाँ है ना सब क्या है हमारे पास कार्बन है। ओके, हाइड्रोजन को हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो नहीं करते हैं, तो यहाँ भी क्या है सी है, तो सी एक इधर बॉन्ड है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं CH3। ओके, और ये वाला इधर OH है, इधर भी CH3 है और ये फिर बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर नीचे OH और इधर फिर एक CH3 है और ऊपर भी CH3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पिनाकोल। ओके, पिनाकोल का रिएक्शन हम लोग H+ के साथ करवाते एसिडिक मीडियम में, तो ये जो H+ है लोन पेयर पे जाके अप्रोच करेगा। ओके, यहाँ गया, फिर हमारा इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, ये जैसे एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे OH, और फिर यहाँ पे H2, एक H था और एक H यहाँ से आ गया प्रोटोनेशन हो गया यहाँ पे, और फिर हम लोग CH3। ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे ट्राईवैलेंसी शो करे तो इसलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से बाहर। ओके, तो माइनस, यहाँ से माइनस H2O निकल गया बाहर, फिर ये इस टाइप का ये इंटरमीडिएट कुछ बनेगा CH3 O, और फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे CH3 और ऊपर भी CH3। अब ये जो यहाँ कार्बोकेटाइन बना है ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर ये यहाँ पे चला जाए पॉजिटिव चार्ज तो लोन पेयर के थ्रू ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसको मानेंगे 1 और इसको 2, 1 to मिथाइल शिफ्ट करेंगे। ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारा 2 कार्बन पे वो 1 पे चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे कार्बन नंबर 1 पे वो चलाएगा 2 पोजीशन पे। तो वही हम लोग करेंगे CH3, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, यहाँ पे OH है ही, और फिर ये यहाँ पे इधर का जो ये CH3 ग्रुप है यहाँ पे लिखेंगे 1,2, मिथाइल को हम लोग क्या लिखते हैं Me, मिथाइल शिफ्ट। फिर ये आ गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और इधर भी CH3। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू इधर जो यहाँ बना हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, ये लोन पेयर अपना इधर डीलोकेलाइज होगा टू एस्टेब्लिश कार्बोकेटाइन। तो फिर यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और इधर भी CH3। अब जैसे हम लोग फर्स्ट में क्या किए थे H+ के साथ रिएक्शन करवाए थे एसिडिक मीडियम में, फिर ये H+ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज को अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा -H+। तो फिर ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये कार्बन डबल बॉन्ड CH3
CH3 एंड CH3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन CH3 को इस टाइप से, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे ना प्रोडक्ट में, इस टाइप से, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये हमारा क्या है, ये तो पिनाकॉल है और ये हमारा पिनाकोलेन है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखना और कॉमन नेम, तो कॉमन नेम तो हो गया इसका पिनाकॉल और इसका पिनाकोलेन। अगर आप लोग को आईयूपीएसी नेम देखना है तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो इसके लिए जो, ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वाला देखते हैं बी का। बी में क्या होगा, तो बी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं बी का क्या होगा। फिर इसको हम ओपन करके लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, कार्बन 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 और ये Cl, तो इसको हम लोग CH3, फिर इधर भी, इधर कार्बन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इस CH3 को हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हमारा Cl। अब अल्कोहलिक, यहाँ पे अल्कोहलिक क्या, अल्कोहलिक KOH, अगर यहाँ पे कॉन्ग KOH रहता तो रिएक्शन कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर अल्कोहलिक, आप लोग स्टेप फर्स्ट यहाँ लिख लीजिएगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ये अल्कोहलिक है तो इसको हम लोग इथेनॉल ले सकते हैं, C2H5OH इथेनॉल के फॉर्म में, और फिर ये क्या है हमारा KOH है, KOH होगा नहीं, आई थिंक हाँ ये KOH है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर H+ लेके ये वाटर के फॉर्म में, और ये इस टाइप से कुछ बन जाएगा, C2H5O- K पे पॉजिटिव चार्ज, कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये आयनिक बॉन्ड, इसके बीच में कभी बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए हम लोग आयन से ही शो करते हैं। ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो आयन है हमारे पास, पोटासियम जो मेटल है उस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे, एंड प्लस वाटर, ठीक है। तो फिर इसका रिएक्शन अगर हम लोग, ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट का हम लोग क्या करवाते हैं, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ फिर से फ्रेश से, Cl CH3, स्टेप 2 ही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, फिर ये बॉन्ड जो यहाँ पे आएगा इसके साथ रिएक्शन हम लोग करवाएंगे, C2H5O- एंड K+, ये फिर आयोनाइज हो जाएगा O-, ये C2H5O- और ये K+ में, तो फिर यहाँ से क्या होगा हमारा Cl-, Cl क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl- के फॉर्म में बाहर लिख लेगा, K+ के साथ रिएक्शन करके KCl बना लेगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इसके निकलने के बाद Cl- जो निकल जाएगा, उसके बाद आएगा इस पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को इधर माइग्रेट करवाएंगे, और ये हमारा H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। H+ के फॉर्म में बाहर निकलने के साथ ही ये क्या करेगा, C2H5O- के साथ रिएक्शन करके ये इथेनॉल बना लेगा, ठीक है। अल्कोहलिक है तो कोई भी अल्कोहल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक में इथेनॉल यूज़ किए हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला CH3, यहाँ से फिर डबल बॉन्ड, और फिर ये CH2, एक H तो बाहर निकल गया, तो ये CH2, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में, CH3, और फिर इसको हम लोग इधर लिख देते डबल बॉन्ड, इथीन बन जाता है, अल्कीन बन जाता है, अल्कीन, ओके। तो ये हमारा कौन सा अल्कीन, हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 2 पे क्या है हमारा, 2 पे हमारा मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और प्रोप, डबल बॉन्ड है 1 पे, तो हम लोग इन दे देंगे, प्रोपीन, ओके। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म, तो हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन इस फॉर्म में लिख लेते हैं।
ऐसे आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको मैं क्या करूँगी, ऐसे इस फॉर्म में, फिर ये रहा कार्बन हमारा, और फिर ये इस फॉर्म में। लेकिन इस फॉर्म से अच्छा है कि हम लोग इसी टाइप से लिखते हैं। तो ये CH3 हो गया हमारा, CH3, इधर ऊपर की तरफ CH3, और ये डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये क्या हमारा 2 मिथाइल प्रोपीन। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन। तो अब थर्ड में क्या हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला था, ठीक है। सी में हमारा इस टाइप का रिएक्शन देखना है, तो इसको भी मैं पहले ओपन करके लिख लेती हूँ। फिर हम लोग बाद में मैकेनिज्म के बाद हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। ऐसे जो ये है ना हमारा, इसमें जो डबल बॉन्ड है और सिंपल अगर आपको Br2 दिखे तो हमारा हमेशा क्या होता है, सिस प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है। इसको मैं ओपन करके लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2, CH, फिर यहाँ पे CH2। इसका रिएक्शन हम लोग क्या किससे करवाएंगे, Br2 के साथ। तो Br2 को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब मिथाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इथीन की तरफ। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर माइग्रेट करेगा। इधर माइग्रेट करने की वजह से इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो इस पर जो निगेटिव चार्ज आया इसके वजह से यहाँ क्या होगा, पोलैरिटी एराइज करेगा। इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज एराइज होगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा निगेटिव, और इस पर क्या होगा, डेल्टा निगेटिव। फिर हम इसका अगर रिएक्शन करवाते हैं तब फिर क्या होगा, यहाँ से Br माइनस की फॉर्म में बाहर, ठीक है। ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के टाइप में ट्रांजिशन स्टेज जो बनता है ना उसका, इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट के टाइप का इसका साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट। अब फिर ये बॉन्ड इधर माइग्रेट किया CH2, और ये Br जो होता है एक ही बार इस टाइप से हमारा अटैक रहता है इंटरमीडिएट, बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है रिएक्शन में। फिर इस पे है हमारा डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, बॉन्ड नहीं, इसको हम लोग डॉट से ही इंडिकेट करते हैं। फिर यहाँ पे आएगा जो Br हम लोग निकाले थे, फिर इसका Br माइनस के साथ रिएक्शन होगा, और इस कार्बन पे जाके ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा सेम साइड से, सिस प्रोडक्ट हमारा बनता है। ये इस टाइप से इधर आया, तो यहाँ पे हमारा CH3, यहाँ पे फिर CH, यहाँ पे Br आ गया, और ये भी Br। तो हम लोग यहाँ फाइनल लिख सकते हैं CH3, ये Br, और ये यहाँ पे Br। और फिर इसका अगर हम लोग IUPAC ना क्या होगा, IUPAC नेम इसका 1 2 3 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज़ करेंगे प्रोपेन। तो ये जो डी वाला है ना, डी वाले के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ये भी डी जो है, डी में जो है हमारा नेम रिएक्शन है, ये डी वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये भी नेम रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो इसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे LNMU गेस क्वेश्चन अपलोड करती हूँ फॉर BSc पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। Thanks for watching this video.